प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, यदि आपका 11 फरवरी का होम साइंस का पेपर है ना जी, तो आज का क्लास मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा वीवीआई होने वाला है। क्योंकि आज के क्लास के अंतर्गत मेरे प्यारे प्यारे बच्चों जो आपका बिहार बोर्ड का ऑफिशियल जो मॉडल पेपर जारी किया गया है, क्या मॉडल पेपर जारी किया गया है, तो मॉडल पेपर का सेट 3 का सोल्यूशन करवाने वाले हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और यदि आप चाहते हैं ना जी कि 11 फरवरी को जब होम साइंस का पेपर देने के लिए जाइए और ऑब्जेक्टिव में मेरे प्यारे बच्चों पूरा में से पूरा नंबर लाना चाहते हैं, 35 में से 35 नंबर लाना चाहते हैं, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। आपको एग्जाम में 35 में से 35 नंबर लाने से कोई नहीं रोकेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। क्योंकि आपको पता होना चाहिए जी कि मॉडल पेपर से क्या होता है। मॉडल पेपर से 100% गारंटी रहता है कि मॉडल पेपर से एग्जाम में क्वेश्चन रख रहता है, और इसीलिए तो मॉडल पेपर बिहार बोर्ड जारी करता है कि सब बच्चा को एकदम यहाँ इसमें पढ़ने में आसानी हो जाए। और मॉडल पेपर के तीसरा सेट का सोल्यूशन करवाएंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और यदि आप बेहतर करना चाहते हैं ना जी, आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं और आप चाह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव में पूरा में से पूरा नंबर लाना, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। आपको ऑब्जेक्टिव में कभी भी जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। क्योंकि तमाम जो आपका प्रश्न रहेगा सभी का सभी आपका इंपोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे जैसे आप ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा, यहाँ पे खंड आ मिलेगा, क्या खंड आ मिलेगा, मतलब आपको इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो आप लोग इन तमाम चीजों को पढ़िएगा। और उसके साथ ही साथ यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी चीज होता है कि इसको पढ़ना जो होता है बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्या है कि प्रश्न संख्या 1 से 70, क्या 1 से 70 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए यहाँ पे सही विकल्प को OMR जो आपका सीट होता है उस पर चिन्हित करना है। और आपको 35 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यदि परीक्षार्थी 35 से अधिक प्रश्नों के उत्तर देते हैं तो प्रथम 35 प्रश्नों का ही यहाँ पे जांच की जाएगी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। क्योंकि क्या होता है, सिंपल सा सीधा सा आपको समझना है ना जी कि आपके पास 70 को प्रश्न रहेगा और 70 क्वेश्चन में से आपको केवल 35 प्रश्न ही बनाना है। और यदि आप 35 से ज्यादा क्वेश्चन का आंसर देते हैं ना जी, तो आपको केवल 1 से लेकर के 35 तक ही क्वेश्चन को चेक किया जाएगा। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप कभी भी गलती नहीं कीजिए। और कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो 35 से ज्यादा प्रश्न का उत्तर देते हैं और उसी कारण एग्जाम में फेल हो जाते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आपको इस गलती को कभी भी नहीं करना, आपको 35 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। और आप लोग क्या कीजिएगा, एग्जामिनेशन हॉल में जब आप जाइएगा तो प्रश्न संख्या जो आपका 1 है, तो 1 से 70 तक के जितना भी प्रश्न है ना जी, सबको एक बार आप जरूर देखिएगा। और जिसमें आप 100% कंफर्म रहिएगा कि इसका आंसर यही होगा, आप उसी को टिक कीजिएगा, उसी को सही कीजिएगा। क्योंकि क्या होता है कि शुरू में कुछ प्रश्न हार्ड दे देता है और यहाँ पे बीच में आसान होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आप लोग सभी प्रश्नों को जरूर देख लीजिएगा और तभी क्वेश्चन को बनाइए। सबसे पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या है जी कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि पुरुष एवं महिला दोनों में पाई जाती है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा कि थायराइड। क्या थायराइड जो होता है पुरुष और महिला दोनों में पाया जाता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा ना जी, आप इसको बिल्कुल सही कर लीजिएगा। और उसके बाद 2 नंबर का प्रश्न है कि कौन सा हार्मोन आपातकालीन हार्मोन के रूप में जाना जाता है। क्या कौन सा हार्मोन जो है वो जिसे हम लोग आपातकालीन हार्मोन के रूप में जानते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहां से ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि ये एड्रेनल लाइन जो होता है ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपातकालीन हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए को आप बिल्कुल सही कर लीजिएगा। और उसके साथ ही साथ हमारे पास 3 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि क्या कि फैलोपियन यहाँ पे ट्यूब पाई जाती है। फैलोपियन ट्यूब कहाँ पाई जाती है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो इसका जो सही आंसर होगा ना जी, कहाँ पाई जाती है, महिला में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, महिला में पाई जाती है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। और सभी का सभी प्रश्न इंपोर्टेंट है। और यदि आपका होम साइंस का तैयारी अभी नहीं हुआ है तो जल्दी से आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा। आपको एग्जाम में बेहतर करने से कोई नहीं रोकेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। क्योंकि तमाम प्रश्न आपका इंपोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए यहाँ पे कहते हैं ना जी कि क्या कि सोचने से कहां मिलता है तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। तो आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए। और मेहनत आप नहीं कीजिएगा, सोचिएगा कि हम बेहतर कर लेंगे, तो बताइए कैसे होगा। तो 4 नंबर का प्रश्न है क्या है टीटेनी का कारण क्या मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। क्या टीटेनी का जो कारण होता है क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि टीटेनी जो होता है ना जी, उसका सबसे प्रमुख कारण क्या होता है, कैल्शियम का बहुत कम स्तर। क्या कैल्शियम का बहुत कम स्तर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से ए हो जाएगा ना जी, बिल्कुल सही आंसर होगा। और हम लोग टीटेनी को क्या बोलते हैं यहाँ पे, मतलब टेटाना बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए को आप बिल्कुल सही कर लीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। सभी का सभी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपका होने वाला है। और 5 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है ना जी, काफी ज्यादा खतरनाक है कि इनमें से कौन कौन भोजन को
दूषित नहीं करता मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? आपको नहीं पता है जी कि हमारा भोजन जो होता है इसको दूषित कौन सा नहीं करता है? तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर जो आपका होगा डी होगा। क्या होगा कि भोजन तैयार करने में स्वच्छता। क्या भोजन तैयार करने में स्वच्छता? बिल्कुल सही है जी कि भोजन तैयार करने में यदि हम स्वच्छता पे ध्यान देंगे तो ये लोग क्या करेगा? भोजन को कभी भी दूषित नहीं करेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आप लोग ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा आप इसको बिल्कुल सही कर लीजिएगा। और वही बात करते हैं ना जी, हमारे पास यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न है कि संक्रामक रोगों का कारण होता है, क्या होता है जी? आपको नहीं पता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, और नहीं पता है तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि जो भी संक्रामक रोग होते हैं उसका क्या कारण होता है? उसका जो कारण होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों क्या होता है? बैक्टीरिया और वायरस दोनों होता है। क्या होता है? बैक्टीरिया और वायरस दोनों होता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो सी होगा यहाँ पे दोनों, मतलब ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों होगा। ऑप्शन नंबर सी को आप बिल्कुल बिल्कुल सही कर लीजिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्योंकि कहा जाता है ना जी कि आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग मेहनत पे विश्वास कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा। यकीन मानिए आपके भैया आपसे बोल रहे हैं कि एग्जाम में आपको एक बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। और 7 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है ना जी, इसका सिंपल सा सीधा सा कहना है कि कृषि में यहाँ पे रसायनों के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है? तो हम लोग नहीं जानते हैं कि कृषि में रसायन का सबसे ज्यादा यदि प्रयोग करेंगे तो वहां पे मिट्टी जो होते हैं क्या होते हैं? मिट्टी प्रदूषण होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से ए हो जाएगा ना जी, आप इसको बिल्कुल सही कर लीजिएगा। और तमाम प्रश्न आपके एग्जाम में 100% टकराएगा। और 8 नंबर का प्रश्न है कि समान प्रसव के बाद स्तनपान कब शुरू कर देना चाहिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? क्या समान यहाँ पे प्रसव के बाद स्तनपान कब शुरू कर देना चाहिए? तो इसका जो सही आंसर क्या होगा जी? तो इसका सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चे पाठी की बच्चे के जन्म के तुरंत बाद, क्या बच्चे के जन्म के बाद तुरंत स्तनपान को शुरू कर देना चाहिए। और आपके एग्जाम में 100% टकराने वाला। और आपको पता ही होगा कि मॉडल पेपर से क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है, तो मॉडल पेपर का आप लोग सोल्यूशन जरूर कीजिएगा। और 11 फरवरी को जब आप एग्जाम देने के लिए जाइए जी, पूरा आपका एग्जाम हैक हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्योंकि तमाम प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो 9 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन शरीर से पानी को बाहर नहीं निकालता है? क्या शरीर से पानी को बाहर कौन सा नहीं निकालता मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो हम लोग जानते हैं कि हमारा जो पेट होता है ना, शरीर से पानी को बाहर नहीं निकालता है। ऑप्शन नंबर सी को आप बिल्कुल सही कीजिएगा, क्योंकि गुर्दा निकालता है, फेफड़ा भी पानी को निकालता है और त्वचा भी पानी को निकालता है। तो ऑप्शन नंबर यहां से सी होगा ना जी, आप इसी को सही कीजिएगा और एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए 10 नंबर का प्रश्न है कि चाय की पत्ती के लिए कौन सा मानक चिन्ह दिया जाता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो देखिए चाय का जो पत्ती होता है ना जी, उसके लिए मानक चिन्ह के बारे में बात कर लिया जाए तो एग मार्क दिया जाता है। क्या एग मार्क दिया जाता है? ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से ए होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही आंसर होगा। और इसी तरह से रेगुलर मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और यहाँ पे कहा गया है ना जी कि यदि आप पूरी किसी चीज को पूरी शिद्दत के साथ चाहते हैं, पूरी कायनात आपको उसे मिलाने में लग जाती है। तो लगातार आप दिन रात मेहनत कीजिए एग्जाम में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बिल्कुल कम समय बचा हुआ। और आप लोग 11 फरवरी को एग्जाम देने के लिए जाइएगा होम साइंस को, तो 11 फरवरी से पहले इस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए क्या है जी यहाँ पे कि सूखी धुलाई, क्या है सूखी यहाँ पे धुलाई किया जाता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? कब किया जाता है? तो काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। यहाँ पे सभी होगा, मतलब सूती वस्त्रों का भी, रेशमी वस्त्रों का भी, ऊनी वस्त्रों का। तो ऑप्शन नंबर डी को आप बिल्कुल सही कर लीजिएगा। और 12 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि नीला और पीला को मिलाकर कौन सा रंग बनता है? मेरे प्यारे प्यारे बच्चे पार्टी आपको हमेशा याद रखना है कि हमारे पास यदि नीला रंग रहेगा और पीला रंग रहेगा, इसको दोनों को मिलाकर के किस रंग का निर्माण किया जा सकता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हरा का निर्माण कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए को आप बिल्कुल बिल्कुल सही कर दिया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और कहते हैं ना जी कि आप लोग मेहनत पे ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, मेहनत करने से आपको सब कुछ मिलेगा और मेहनत पे ही आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसी तरह से लगातार मेहनत करते रहिए, आपको एग्जाम में कभी भी दिक्कत नहीं होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्योंकि आप 12th ज्ञान से अपना स्टडी कर रहे हैं। और 13 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे शो हो रहा है, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट और खतरनाक प्रश्न है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। क्या कहता है जी कि इनमें से कौन आंतरिक सजावट का सिद्धांत नहीं है? क्या इनमें से कौन आंतरिक सजावट का सिद्धांत नहीं है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे पार्टी? तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो इसके आंसर के बारे में बात कर लेते हैं ना जी। तो
इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हो जाएगा, आयोजन होगा। क्या आयोजन होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? आप ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल सही कर लीजिएगा। यहाँ पे कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों कि क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो चलिए इसी तरह से 14 नंबर का प्रश्न है कि कपड़े खरीदते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो मेरे प्यारे बच्चों जब हम कपड़ा खरीदने जाते हैं तो हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? इतना पूछा गया, बताइए कितना आसान प्रश्न पूछा जाता है। इसमें कोई बात है जी? बिल्कुल कोई बात नहीं है। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए? रंग का भी ध्यान रखना चाहिए, अवसर का भी ध्यान रखना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, और मूल्य का भी ध्यान रखना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर है। और 15 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है जी कि गर्मी के मौसम में घर के पर्दों का रंग कैसा होना चाहिए? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों देखिए कितना नॉर्मल घरेलू प्रश्न है, होम साइंस का क्वेश्चन है कि गर्मी का जो मौसम होता है उसमें घरों के पर्दा जो होता है किस रंग का होना चाहिए, किस कलर का होना चाहिए? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो आपका यहां से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल सही, हल्का रंग का होना चाहिए। किस रंग का? हल्का रंग का होना चाहिए। और वही बात करते हैं ना जी, यहाँ पे 16 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास दिया गया कि इनमें से कौन सा कपड़ा कीड़ों द्वारा बनाया जाता है? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आपको नहीं पता है जी कि कीड़ों के द्वारा कौन सा कपड़ा बनाया जाता है? तो कीड़ों के द्वारा हम लोग जानबे करते हैं ना कि रेशम जो बनाया जाता है कीड़ों के द्वारा ही बना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा यहाँ से बिल्कुल बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और वही आप लोग लगातार मेहनत करते रहिएगा, आपको एग्जाम में कभी भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मेहनत करने से ही आपको परसेंटेज आएगा मेरे प्यारे बच्चों। आपको कोई बोलेगा कि एकदम शॉर्टकट में एक दिन में आपको सक्सेस मिल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको मेहनत करना ही पड़ेगा और आपको मेहनत करना ही चाहिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे कहा जाता है ना जी कि बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता, पत्थर पर जब तक चोट ना पड़े तब तक पत्थर भी भगवान नहीं बनता। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों तो चलिए 17 नंबर का प्रश्न है, अब इसको तो सोल्यूशन हम करवा दिए। और हमारे पास 18 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन यहाँ पे पोषणहीनता से संबंधित है? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों क्या निम्न में से कौन पोषणहीनता से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों जो आपका एनीमिया है। क्या एनीमिया है? एनीमिया को आप बिल्कुल बिल्कुल सही कर लीजिएगा जी। और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हम जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना दोस्त बन जाइएगा, एग्जाम में कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए 19 नंबर का प्रश्न है कि मासिक वेतन किस आय के अंतर्गत आता है? आपको नहीं पता है जी कि मासिक वेतन जो होता है किस आय के अंतर्गत आता है? तो प्रत्यक्ष आय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर जो आपका यहां से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कर लीजिएगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप अपनी मेहनत पे विश्वास कीजिएगा, जितना ज्यादा आपका जो भी सब्जेक्ट कमजोर है ना जी आप उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि आप जिसमें ज्यादा समय देते हैं उसमें आप परफेक्ट बन जाइएगा। और 20 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे है कि प्रत्येक परिवार को अपना भविष्य सुरक्षित रखने के लिए क्या करना चाहिए? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों तो देखिए यदि प्रत्येक परिवार को अपना भविष्य सुरक्षित रखने के लिए उनको क्या करना चाहिए? सबसे पहले उनको बचत करना चाहिए, क्योंकि जब तक उनके पास पैसा नहीं रहेगा उनका जीवन स्वस्थ रह ही नहीं सकता है। और उसके बाद क्या होता है? विनियोग होना चाहिए और उसके बाद बजट बनाना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहां से डी हो जाएगा ना जी कि इनमें से सभी बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 21 नंबर का प्रश्न है कि पानी से स्रोत और शौचालय क्या पानी से स्रोत और शौचालय के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कि कम से कम 10 मीटर होना चाहिए। क्या कम से कम 10 मीटर होना चाहिए। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप लोग लगातार मेहनत कीजिए जी, आपको हम बार बार यही बात नहीं बोलेंगे, आप मेहनत पे ध्यान दीजिए, आपको एग्जाम में बेहतर करने से कोई नहीं रोकेगा। और वही बात करते हैं 22 नंबर का प्रश्न है कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम कब लागू हुआ? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आपको हमेशा याद रखना कि यहाँ पे क्या होता है, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम जो लागू किया गया था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कब लागू किया गया था जी? तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1954 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी को आप 100% करेक्ट आंसर आप लोग सही कर लीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और तमाम प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट है। और वही बात करते हैं ना जी 23 नंबर का प्रश्न कि इनमें से कौन विकिरण विधि से संरक्षित किए जाते हैं? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों तो देखिए विकिरण विधि के द्वारा जो संरक्षित किया जाते हैं कौन से होते हैं? यहाँ पे हमारा आलू है। क्या आलू को विकिरण विधि से संरक्षित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए का आप बिल्कुल सही कर लीजिएगा। और वही बात करते हैं ना जी 24 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि खाने से पहले हाथ धोने के लिए क्या उपयोग किया जाना चाहिए? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों तो हमें नहीं पता है जी कि खाने से पहले हाथ धोने के लिए हमें किसका उपयोग करना चाहिए? साबुन और पानी का। और हर एक बच्चा आंसर जानता है। और होम
साइंस तो इसीलिए आप सबका फेवरेट है ना जी, क्योंकि आप इसके बारे में पूरा A to Z ऑलरेडी पहले से ही जानते हैं। और 25 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे शो हो रहा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से। और अक्सर हमारे एग्जाम में इस तरह से प्रश्न पूछा था और कहा था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थरों की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। तो क्वेश्चन क्या है कि हल्दी में किस पदार्थ का आप मिश्रण किया जाता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पे क्या होता है इसे कि आपका हल्दी है तो हल्दी में किस पदार्थ का आप मिश्रण किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर होगा ना विनोद, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होता है, मेटालिक पीला रंग का उपयोग किया जाता है, क्योंकि जब तक मेटालिक पीला रंग का उपयोग नहीं करेंगे तो उसका रंग कलर उसमें नहीं आएगा। मेरे प्यारे बच्चों आज के क्लास को हम लोग यहीं पे द एंड करते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा ना जी, सबसे पहले आप लोग वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा। और चैनलवा पे आप नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगा। और सबसे ज्यादा जरूरी चीज आप कमेंट करके बताइएगा आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस सब्जेक्ट में है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और यदि आप इसका नेक्स्ट पार्ट को देखना चाहते हैं तो जाकर के आप लोग क्या कीजिएगा, इसके नेक्स्ट पार्ट को जरूर देख लीजिएगा, इसका सेकंड पार्ट को, और मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करवाए हैं। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे रहने देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।